नमस्कार दोस्तों, इजी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारत में यूरोपीय कंपनियां पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2। आज हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में जानेंगे यानी ब्रिटिश के बारे में जानेंगे जो अंग्रेज़ व्यापारी आए थे लंदन से और अंग्रेज़ों ने किस तरीके भारत में अपना व्यापार शुरू किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल की बटन दबा दें। आप सभी को इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। अंग्रेज़ जिसे ब्रिटिश भी कह सकते हो। 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारी जो थे उन्होंने एक समूह बनाया और एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम दिया गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक ये कंपनी बनाई। और इसका उद्देश्य बताया कि पूरब जो देश है, पृथ्वी के जो पूर्वी हिस्से की बात करें, ये कुछ इस हिस्से में तो पूर्वी हिस्सा ये पड़ता है। इन्होंने कहा कि पूरब के देशों के साथ हम व्यापार करेंगे। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक अंग्रेज व्यक्ति था जो स्थल मार्ग से भारत आया। इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार, और वो भी एकाधिकार जो दिया वो सिर्फ समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए था, स्थल मार्ग से व्यापार के लिए एकाधिकार नहीं था। इन्होंने ये कहा, एकाधिकार का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लंदन के व्यापारी हैं वो भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ समुद्री मार्ग का व्यापार सिर्फ यही कंपनी करेगी। लंदन के अन्य व्यापारी या अन्य कंपनी इन पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगी 15 वर्षों तक। फिर एलिजाबेथ प्रथम के बाद ब्रिटेन के दूसरे राजा बने जिनका नाम था जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए भारत दूत, यानी ये अपने व्यक्ति भेजते थे कि भारत जाओ और वहाँ से व्यापार के लिए अनुमति लेकर आओ। तो इनमें से सबसे पहले भेजा कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आया था भारत। और ये सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और समुद्री मार्ग से यानी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज जो था वो कैप्टन हॉकिंस ही था। कैप्टन हॉकिंस बादशाह, उस समय के जो मुगल बादशाह हुआ करते थे जहांगीर, उससे मिलने आगरा पहुंचा और व्यापार के लिए अनुमति मांगी। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को अनुमति दे दी कि आप सूरत में व्यापार कर सकते हो, परंतु जो सूरत के स्थानीय सौदागर यानी व्यापारी थे और पुर्तगीजों के विरोध के कारण जो ये अनुमति दी थी, इस अनुमति को इन्होंने रद्द कर दिया। जहांगीर ने कहा कि अब तुम नहीं व्यापार कर सकते। पहले तो कहा कि व्यापार कर लो, मगर इन लोगों ने इनका विरोध कर दिया, इस वजह से कहा कि अब तुम व्यापार नहीं कर सकते हो, अनुमति को कैंसिल कर दिया। 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगीज सेना को पराजित कर दिया। कैप्टन बेस्ट जो अंग्रेज था उसने पुर्तगीज सेना को पराजित कर दिया। इसकी वीरता को देखते हुए 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। अब फैक्ट्री की स्थापना फैक्ट्री की स्थापना तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ने अपना पहला कारखाना खोला वो 1611 ईस्वी में मुसोलीपट्टनम में खोला, जो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री वो खोली और वो भी स्थायी बनाई, यानी स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खोली और इसका अध्यक्ष बनाया थॉमस एल्डवर्थ को। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जो ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्षों के लिए था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। फिर अगला दूत आया सर टॉमस रो। टॉमस रो जो था वो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकोंडा के बंदरगाह से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता था वहां के बंदरगाह से जो व्यापार होगा वो सिर्फ अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही होगा। ये इनका एकाधिकार प्राप्त हो गया कि गोलकोंडा के बंदरगाह से कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेगी। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना कारखाना खोला बालासोर और हरिहरपुरा में, यानी पूर्वी तट जो था यहाँ पर भारत में पूर्वी तट पर यहाँ पर बालासोर और हरिहरपुरा में इन्होंने अपना कारखाना खोला। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहां पर एक फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया। अब जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उन्होंने दहेज में जो ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय उनको
बम्बई दहेज में दिया। अब ये जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के, उन्होंने ये 10 पाउंड रुपया किराए पर बम्बई जो शहर था, बम्बई था, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया किराए पर। गेराल्ड आंगियार, जो गेराल्ड आंगियार था, उसे बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी फिर इसने बम्बई को एक नए सिरे से बसाया, इसीलिए इसे बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे शाह सुजा। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी किया कि बंगाल में 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले में व्यापार का विशेष अधिकार अंग्रेजों को दिया जाए, यानी दिया। 1651 ईस्वी में ब्रिजबैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई, यानी 1651 में पहली बार अंग्रेज बंगाल में अपनी कंपनी खोलते हैं। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना एवं राजमहल में अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों एवं औरंगजेब की भिड़ंत हुई और कारण था कि हुगली में अंग्रेजों ने लूटपाट की। इसकी वजह से औरंगजेब ने अंग्रेजों से युद्ध करने का फैसला किया और इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेज हुगली छोड़कर भाग गए। औरंगजेब ने क्या किया कि 1.5 लाख रुपया का हर्जाना ले लिया और पुनः इनसे हुगली में इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी अंग्रेजों को। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे अजीम उस खान, उनसे सूतीनाता, कोलिकाता और गोविंदपुरा की जमीन पट्टे पर अंग्रेजों ने ली। और उसी समय सूतीनाता, कोलिकाता एवं गोविंदपुरा के जो जमींदार हुआ करता था वो इब्राहिम खां था। जॉब चारनाग ने सूतीनाता, कोलिकाता एवं गोविंदपुरा को मिलाकर के एक नए नगर की स्थापना की जिसको जानते हैं कलकत्ता के नाम से, और इसी कारण जॉब चारनाग को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। इसी ने कलकत्ता की नींव रखी और कलकत्ता नगर की स्थापना की। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इसका गवर्नर बना जो वो चार्ल्स आयर को बनाया गया। जो फोर्ट विलियम बनाया गया था उसमें चार्ल्स आयर गवर्नर बना इसका। 1700 ईस्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। अब जो मुगल साम्राज्य था उसका एक सम्राट हुआ फर्रुखसियार, उसने एक फरमान जारी किया। सर हैमिल्टन ने, बादशाह जो फर्रुखसियार था उसको एक बीमारी थी दर्दनाक, उसको इससे ठीक कर दिया सर्जन हैमिल्टन ने। जब वो ठीक कर दिया तो इसकी वजह से ये उससे हो गया खुश और इसने अंग्रेजों को 3 फरमान जारी कर दिए। वो 3 फरमान कौन कौन से थे? इसने कहा कि बंगाल में 3,000 रुपया वार्षिक कर अदा करके कंपनी जो उसके समस्त व्यापार हैं उसके समस्त सीमा शुल्क को समाप्त किया जाता है और कलकत्ता के आसपास के 38 गांव वो खरीद सकती है, यानी कंपनी जो है वो 38 गांव खरीद सकती है और 3,000 रुपया दे देगी कंपनी, तो उसके जो समस्त व्यापार के सीमा शुल्क हैं वो मुक्त कर दिए जाएंगे। बंबई में ढले हुए सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की भी अनुमति मिल गई। जो अंग्रेज सिक्के ढाल रहे थे उसको पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई, दे दिया। इसके बाद इसने कहा कि सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को कर मुक्त कर दिया जाएगा, यानी अगर 10,000 रुपया दे दोगे वार्षिक तो सूरत से जो भी तुम आयात निर्यात करोगे वो एक भी कर नहीं लगेगा उस पर, बस सिर्फ 10,000 रुपये आपको देने होंगे। इस तरीके अंग्रेजों का भारत में विस्तार हुआ। अब इसके आगे जब हम लोग मुगलों से स्वतंत्र राजवंश पढ़ेंगे उसमें बंगाल की स्थिति के बारे में जानेंगे, किस तरीके अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया। और ये वीडियो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग डेनिस के बारे में जानेंगे और इसके बाद जानेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। धन्यवाद।